बेटा आज हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स की। ठीक है। जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो तीन पार्ट में डिवाइडेड एक्चुअली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक तो हमारे पास प्लांट का, जिसके अंदर खाली हार्मोन्स ही हार्मोन्स थे जैसे हमने पढ़े थे। एक हमारे पास आया था कौन सा, जिसमें हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़े थे, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है, एंडोक्राइन बोल लो या हार्मोनल सिस्टम बोल लो, क्योंकि हार्मोनल सिस्टम के अंदर दो टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं। एक आता है तुम्हारा एंडोक्राइन और एक आता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो हार्मोन्स होते हैं जो कि डायरेक्टली रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है। वेयर आइज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सोक्राइन हार्मोन, तो एक्सोक्राइन हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं एक डक्ट में। ठीक है। डक्ट मतलब कि खाली जगह पे। एग्जांपल लेते हैं, अच्छे समझ आएगा। अगर हम लोग बात करें, जैसे आपको मैंने कभी बात करी थी एड्रेनलाइन हार्मोन की। मान लेते हैं अगर तेरे पीछे कुछ कुत्ता भाग रहा है, ठीक है ना, और वो काटने के लिए भाग रहा है, तो हम क्या करेंगे, आजा काट ले, ये रे टांग। नहीं, अपने आप को बचाने के लिए भागेंगे। ठीक है। मान लेते हैं उस डॉगी के पीछे पड़ने से पहले आपकी हाईएस्ट स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डॉगी की खुद की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या करोगे, मतलब एट एनी पार्ट ऑफ टाइम आप कटोगे ही कटोगे। लेकिन भैया ने नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी निकाली अपने अंदर से, सुपरमैन एनर्जी। ठीक है। उस सुपरमैन एनर्जी से इसकी स्पीड क्या होगी, 45। ठीक है। अब 45 वो जितना दूर था उतना ही दूर है, और एक समय बाद वो हमसे पीछा छुड़ा के भागेगा जहां उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। बोलते हैं ना, कुत्तों का इलाका होता है उसका, मतलब उसकी टेरिटरी जब खत्म हो जाएगी वो वापस चला जाएगा, वरना उसको कोई और काटने आ जाएगा। समझ रहे ना। तो इसी तरीके से हम बच पाते हैं कभी कभी। बस ये पता होना चाहिए कि इनकी टेरिटरी कहाँ तक है। पता तेरे को अपनी गली के कुत्तों की टेरिटरी, बस फिर तू बच जाएगा, फिर वो तेरे को नहीं पकड़ पाएंगे। अभी कहने का मतलब क्या है, एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसने मेरी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, स्पीड। अब भाई स्पीड कैसे इंक्रीज कर दी। एक ऐसा केमिकल रिलीज हुआ जिसने बॉडी के अंदर हार्ट रेट, ब्लड के अंदर स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम को बढ़ाने का काम, हार्ट रेट मतलब ब्लड का इधर उधर पहुंचने का काम हो गया, लंग्स को ब्रीथ करवाने का काम, रेस्पायर करने का प्रोसेस बहुत तेज कर दिया, जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली फॉर दैट इंस्टेंट। ठीक है, एक समय के लिए होता है। तो ये काम था एड्रेनालाइन हार्मोन का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखे हैं एड्रेनालाइन हार्मोन किडनी के ऊपर होता है, और इसके हार्मोन, इसके केमिकल का जो नाम होता है उसे बोलते हैं एड्रेनलिन। क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन। और ये क्या करता है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर रखता है हमेशा, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। ठीक है ना, पता नहीं है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कभी भी चाहिए हो सकती है किसी भी पार्ट ऑफ टाइम में हमारी, तो इसीलिए हमेशा ये रेडी रहता है। जैसे ही इसको लगता है इट्स एन इमरजेंसी केस, वो उसी सेकंड के हिसाब से अपने आप को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आपको फील करने को मिलते हैं। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ। अच्छा, तो अभी हम लोग बात करेंगे पहले हार्मोन्स से। ठीक है, इसकी रीडिंग करेंगे, वर्ड टू वर्ड इसको समझेंगे, और फिर उससे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। हार्मोन, These are the chemical messengers secreted in a very small amount by the specialized tissue called ductless gland. They act on the target tissue organ, usually away from their source. Endocrine system help in the control and coordination through the chemical compound called hormones. कहते हैं दीज आर द केमिकल मैसेंजर। ये क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं, मैसेज पास करते हैं थ्रू केमिकल्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब ये नहीं आधा एक लीटर केमिकल निकल रहा है, मिलीग्राम्स में निकल रहा है, ग्राम्स में निकल रहा है ओनली। ठीक है। और जहाँ पे ये पैदा खुद रह रहे हैं, जहाँ पे ये रह रहे हैं उनसे दूर इनको वो केमिकल पहुँचाना है। मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही होता है। ठीक है। क्या कहते हैं, इन अ स्मॉल अमाउंट बाय स्पेसिफाइड टिश्यू कॉल्ड अ डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है ना, डक्टलेस ग्लैंड इनको हम बोलते हैं। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। ये कहाँ रिलीज होते हैं, टारगेट टिश्यू पे। जब मान लो डॉग हमारे पीछे भागा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको कहाँ चाहिए थी, लेग्स में। ठीक है ना, लेकिन एक बात ध्यान से देखो, क्या लेग्स में एड्रेनलिन हार्मोन पड़ा हुआ है। ठीक है, वो रिलीज कहाँ से हुआ था, किडनी के ऊपर से। नाम क्या था रिलीज होने वाली चीज का, एड्रेनलाइन। ग्लैंड क्या था उसका, मतलब घर क्या था उसका, एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड। काम क्या था उसका, ये काम कैसे पूरा कर पाएगा वो, जब एनर्जी पहुंचाएगा किसके पास, ठीक है ना, अपनी मसल्स के पास। कौन सी मसल्स के पास, काफ। ठीक है, और कौन सी, थाई। ठीक है, इंफीरियर एक्सटीरियर, वो सारी उनके पास, सारी सारी हैमस्ट्रिंग, इन सब के ऊपर जब एनर्जी पहुंचाएगा इन
मसल्स के ऊपर, तब हम लोग भागेंगे तेज। और भी तो कुछ हुआ था, हार्ट रेट तेज हुआ था, ब्रीदिंग रेट, ब्लड का फ्लो तेज, वो हार्ट रेट तेज होने से। तो ये सारे काम इस छोटे से निकलने वाले केमिकल के थ्रू हुआ। कहते हैं दे एक्ट एज अ टारगेट ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स, उसका टारगेट जो होता है मैक्सिमम केसेस में अवे होता है अपने सोर्स से। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू द केमिकल कंपाउंड कॉल्ड हार्मोन्स। कहता है इसका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये करता है केमिकल कंपाउंड से करता है। अलग अलग केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। क्या बोलते हैं उनको हम, हार्मोन्स। ये केमिकल होते हैं, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, पता नहीं क्या क्या करके होंगे, लेकिन हम लोगों ने उन केमिकल्स को नहीं, उनके नाम को पढ़ना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब फटाफट से हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैविंग डक्ट, इनके पास क्या होता है, डक्ट। इसका एक एग्जांपल समझते हैं, दो समझते हैं, चलो जिससे समझ आ जाए। पहला एग्जांपल है इसका सलाइवा। आप थूक जो निकलती है, सलाइवा। थूक कहाँ निकलती है? माउथ में। कहाँ निकलती है थूक? सलाइवा कहाँ निकलता है? माउथ में, या सीधा ब्लड में निकलता है? काम है उसका ब्लड में, काम है सलाइवा का, काम कहाँ है, माउथ में है ब्लड में है? क्यों है माउथ में, क्या काम है उसका? फूड को, हाँ, कार्बोहाइड्रेट को वो डाइजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट को इनिशियली डाइजेस्ट कौन करता है? सलाइवा करता है। और फूड को सेमी सॉलिड बनाता है, सो थोड़ा सा लिक्विफाई करता है, सो दैट हम उसको इनगल्फ कर सकें, निगल सकें। आएगा समझ में? ठीक है, आगे चलो। अगला हमारे पास रहता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या रहता है? वो हार्मोन, वो केमिकल जो कि डायरेक्ट डायरेक्ट कहाँ निकलते हैं? ब्लड की स्ट्रीम में, ब्लड में निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऊपर देखो, ऊपर एक हमने टेबल बनाया, हम लोग पढ़ेंगे अपने नोट से और उस जगह से उसको पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। देखो पढ़ना हम लोगों ने इसी में से है, तो सर ये क्यों लिखवाया इतनी मेहनत करके, इतनी देर लगा के? ये हमने नोट्स बनाया एक तरह से, एक ऐसा नोट जो एग्जाम टाइम में हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या है, डिटेल स्टडी कर रहे हैं उसकी, बहुत सारी बातें करेंगे, खाली इतनी सी बातों से काम नहीं होगा। ठीक है ना, जिसकी एक्स्ट्रा है तो उसकी बहुत एक्स्ट्रा बातें हम अच्छे से करेंगे। उससे सबसे पहले हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस। क्या आता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड प्रेजेंट इन द ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में। याद आ रहा है हाइपोथैलेमस नाम की कोई चीज? आपने पहले ब्रेन के पार्ट में ही पढ़ा था हाइपोथैलेमस। क्या करता है? वोमिटिंग करवाता है, या भूख लगाता है, नींद बताता है, या लर्न करवाता है? इंटेलिजेंस तो नहीं करता कहीं ये? याद है क्या क्या करता है? हाँ, स्लीपिंग साइकिल, और पीने के लिए पानी, और खाने के लिए खाने का इंटीमेशन हमें यही दिख देता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। लेकिन आज हम लोग इसके केमिकल की बात कर रहे हैं, इसका केमिकल क्या क्या कर सकता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में। इसके अंदर से जो हार्मोन निकलते हैं उसे बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और ये इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं, चीजों को रोकने का काम भी करते हैं। सर रोकना किसको चाहता है ये, वो भी हमें पता लगाना पड़ेगा। रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब समझते हो आप? वो क्या करेगा? कई कई चीजों को रिलीज करता है। इनहिबिटरी हार्मोन कई कई चीजों को रोक देता है। अब किसको रोकना, कैसे रोकेगा, उसको भी हम फटाफट से पढ़ लेंगे। इतना डन हो गया। अगला क्या काम है? कह रहा है द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी। मतलब आप पिट्यूटरी पढ़ोगे तब पता रहेगा हाइपोथैलेमस का मेन काम है क्या। ठीक है, चलो। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। ये ब्रेन से हल्का सा नीचे होता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। कह रहा है एक हार्मोन निकालो तो बताऊं मैं अपना नाम, मैं बड़े सारे हार्मोन निकालता हूं। मैंने कहा कुछ तो बता दे, एक दो बता दे, चार पांच मत बता। कह रहा लो सुनो, पिट्यूटरी ब्रेन के बेस में होता है, ग्रोथ हार्मोन का काम होता है इसका मेन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ऐसे ही फॉलिक स्टिमुलेटरी हार्मोन, मतलब चार पांच हार्मोन्स का इसके रिलीज का काम है। हमने जो मेन पढ़ना है वो आपको ढंग से समझाना है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। आपने देखा होगा कई बच्चों की ग्रोथ जो है, ठीक है, बिल्कुल जीरो होती है। ठीक है, जो इतने से होते हैं सारी जिंदगी इतने से ही रह जाते हैं, उनकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम है। ठीक है, और कहीं होते हैं जिनकी हाइट बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, घर में जाले
मम्मी ने उतरवाने शुरू करे उससे, लेकिन अब उसकी हाइट सीलिंग तक पहुंच चुकी है, अभी भी बढ़ती ही जा रही है। कह रहा है लेंटर फाड़ के ऊपर जाऊंगा, फर्स्ट फ्लोर भी अपने कब्जे में लूंगा। तो भैया हाइट ही बढ़ती जा रही है उसकी, समझ रहे हो? मतलब हाथ ऊपर करने से पहले ही उसको छत पे लग जाता उसका हाथ, अंगड़ाई लेनी तो दूर, बस हाथ ऊपर करता है ऐसे सिर लगाने के लिए, सिर से और हाथ के बीच में हाथ लगा। कार में बैठते ऐसे ही नहीं होता, हाथ इतना सा करो छत पे लग जाता कार की। उस बेचारे के साथ घर में ये हालात हो रहे हैं। वो अपने जीवन को अच्छे से रोड पे ही जी पा रहा है, खाली उसको अंगड़ाई लेने के लिए घर से बाहर जाना पड़ रहा है, चल भी नहीं पाता। वो बॉडी के अंदर देखना, आपकी बॉडी के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आती है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी ये होनी चाहिए, इतनी वो होनी चाहिए, लेकिन ये हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से बाकी सारी चीजें खराब हो गई। ठीक है, जिस चीज ने इतना लंबा नहीं होना था उसको जबरदस्ती खींच के कर दिया गया, तो वो चीज तो फटेगी ना, खराब हो जाएगी, तो उसमें उतनी पावर होती नहीं है। तो अब होता क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम था? ग्रोथ करवाना। लेकिन ऐसे थोड़ा सारी जिंदगी ग्रोथ ही कराता रहेगा, ठीक है ना। अब कितने साल, मतलब कई बच्चे अगर पुराने हैं तो उनको पता होगा कितने साल से मैं इतने का इतना ही, कोई हाइट भी नहीं बढ़ रही, कोई वेट भी नहीं बढ़ रहा, कोई मैं भी नहीं बढ़ रहा। क्यों भाई? उस गेम के अंदर आया, उस सीन के अंदर आया हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी के साथ बात करी कि भैया ग्रोथ निकल गई। कह रहा हाँ, अरे इसकी जरा वो बताओ, जन्म कुंडली बताओ, इसकी हाइट कितनी है जी? 5 फुट 8 इंच। करा बस करो। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल रहा अब ग्रोथ बंद कर दो इसकी, अब नहीं चाहिए ग्रोथ, ये सारी जिंदगी ग्रोथ ही करता रहेगा, अब बस। इसे हम लोग बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। बढ़ाता कौन है? पिट्यूटरी। आया समझ? तो कहीं जो इतने से रह गए हैं इनहिबिटरी हो गए हैं, उनके अंदर हार्मोन्स ज्यादा, पिट्यूटरी हो गए हैं कम, जिसकी वजह से वो बेचारा ग्रो नहीं कर पा रहा। नहीं, ठीक है बेटा, एक बार हार्मोन बिगड़ जाए ना तो फिर ना बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। ठीक है, तो हम उस जैसे हार्मोन्स को बाहर से इंजेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अब मेरी बॉडी को जब जब चाहिए वो तब तब बनाती है, तब तक रिलीज करती है। ठीक है, और बाहर से लेंगे तो हर समय लेनी पड़ेगी, पता ही नहीं है। मान लिया मुझे, मैं बैठा हूँ कुत्ता काटने आया मेरे को, पहले मैं इंजेक्शन निकाल के एड्रेनलिन अपनी छाती में लगाऊंगा, फिर मैं भागना शुरू करूंगा, तो सेंस है? होते हैं हमारे पास सारे केमिकल्स पड़े हैं, ठीक है, साइंटिस्ट ने बना रखे हैं, सारे हार्मोन्स के केमिकल पड़े हैं, लेकिन फिर तो इंजेक्शन एक बॉक्स होगा हमारे पास जिसके अंदर ये सारे हार्मोन्स होंगे। ये चाहिए, ले निकाला हाँ, ये निकाला हाँ, तो यही चलता रहेगा जिंदगी में, समझ रहा है? तो इन सब चीजों को बॉडी के अंदर रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये खराब अभी तो मैक्सिमम लोगों के सही चल रहे हैं, है ना, लेकिन प्रॉब्लम आती है आप लोगों की एज के बाद, मेरी एज में, है ना, ये हार्मोन्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो हार्मोन खराब होने शुरू हो जाते हैं फिर आती है जिंदगी में तकलीफें। ठीक है, चलो आगे। अगला हमारे पास जो है पिट्यूटरी हो गया। अच्छा, सबको समझा दिया। अगला है थायराइड ग्लैंड। कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज अटैच टू विंड पाइप इन आवर बॉडी। थायराइड यहाँ होता है, आपने सुना होगा मम्मी को पापा को डॉक्टर ने बोल दिया थायराइड चेक कराओ। अरे कहाँ से? थायराइड होता क्या है? हमारी बॉडी में ग्लैंड होता है, एक जगह होती है उसकी, यहाँ रहता है वो, ठीक है, विंड पाइप के बीच में रहता है। इसका क्या काम होता है? आओ पहले काम पढ़ लेते हैं, है ना, फिर बात करेंगे क्या करता है। क्या? थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप ऑफ आवर बॉडी। द थायराइड ग्लैंड मेक अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन, ठीक है, विच कंटेन आयोडीन। थायरॉक्सिन के अंदर क्या होता है? आयोडीन। द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो इसका क्या काम होता है थायरॉक्सिन का? हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करना। आपने सुना होगा कि एक इंसान बड़ा खाना पीना खा रहा है फिर भी उसका पेट बाहर नहीं आ रहा है ना, ये तो मिरेकल है। खाना ज्यादा खा रहा, पेट नहीं बाहर आ रहा। यहाँ पे तो खाना खाओ पेट बाहर आ जाता है ना, और कईयों का तो कोई अजीब तरीके से ही बाहर आ जाता है। तो ये क्या बात है? लेकिन ऐसा क्यों सर? वो खाना खा रहा है, इतना दबा के खा रहा है, मेरे जैसे खा रहा है, मेरा पेट भरा, उसका पेट भारी है। उसकी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन के सारे काम तरीके से करवा रहा है वो, ठीक है। इसको बोलते हैं गुड मेटाबॉलिज्म। सुना हो वर्ड तो, है ना, इसे क्या बोलते हैं? गुड मेटाबॉलिज्म। खाया पिया, हजम किया, बाहर फेंक दिया जो फालतू है। आ रहा हूं मैं उसमें आ रहा हूं। अगर थायराइड खराब है
तो बॉडी बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ेगी, और कईयों का थायराइड खराब है तो बॉडी बहुत जल्दी श्रिंक भी हो जाएगी। डॉक्टर को अगर इन दोनों में से कोई भी केस लगता है, इमीडिएट कोई मोटा हुआ है, इमीडिएट वेट लॉस हो रहा है, तो डॉक्टर कहता है पहले तो थायराइड चेक करा, ठीक है ना, थायराइड चेक करा। और अगर थायराइड ठीक है तो फिर डॉक्टर कहता है ओके, एक मुसीबत तो खत्म हुई, अब वर्क करते हैं कोई और, क्या पता कोई और दिक्कत हो। ठीक है, सबसे पहले एक ही गेम आती है, थायराइड चेक करा लो। ठीक है, थायराइड समझ आ गया क्या करना है, क्या करता है, होता क्या है, काम क्या है। अच्छा, ये होता क्यों है, किसी को खराब क्यों होता है, आयोडीन की कमी होने के कारण। किसकी, और आयोडीन की कमी होने के कारण होता क्या है, यहाँ का जो पार्ट है पूरा का पूरा स्वलन अप हो जाता है, जिसे बोलते हैं गोइटर। पढ़ा है आप लोगों ने गोइटर कभी, वही गोइटर। चले आगे, एनी डाउट टिल नाउ। अगला हमारे पास क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। कौन सा है, पैराथायरॉइड। थायराइड समझ आ गया, मैंने ये समझाया कहाँ होता है, नेक के अंदर होता है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकालता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को बॉडी के अंदर। ठीक है, अगला है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड बहुत इजी और समझदारी से समझना, ये ऑलरेडी थायराइड का पार्ट है, थायराइड में रहता है। ठीक है, 4 पैराथायरॉइड होती हैं, 2 इधर 2 इधर। नहीं है तो डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रे गले के अंदर अच्छे से यहाँ देखोगे तो थायराइड के अंदर ही पैराथायरॉइड हार्मोन्स हैं, 2-4 डॉट होती हैं, अच्छे से देख लो। ठीक है, वरना किसी अच्छी बुक में देखोगे तो भी पता लग जाएगा, इसमें प्रिंटिंग उतनी अच्छी नहीं है। खैर, पैराथायरॉइड चले, क्या करता है ये, पहले हार्मोन कौन सा निकालता है, पैराथोहॉर्मोन। क्या नाम है, पैराथोहॉर्मोन। ठीक है, पैराथोहॉर्मोन करता क्या है, रेगुलेट करता है कैल्शियम फॉस्फोरस लेवल इन द ब्लड। ठीक है, कैल्शियम का और फॉस्फोरस का लेवल कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के अंदर। सर कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या इतने इंपॉर्टेंट है, खाली 2 मिनरल्स को कंट्रोल करने के लिए लग रहा है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। तेने अगर हाथ हिलाना है, कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मसल की मूवमेंट के लिए भी कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये मूव ही नहीं करेंगे। ठीक है, मोटर नर्व जब इनको इंडिकेशन देके जाती है टू मूव योर हैंड अप एंड डाउन, तो उसके साथ साथ इनके पास कुछ केमिकल्स आते हैं जिसकी वजह से हाथ को ऊपर हाथ को नीचे करते हैं। दोस केमिकल इंक्लूड्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एज वेल इन द नेटिव स्टेट ऑफ इट, मतलब जैसे वो रहना चाहते हैं, अकेले रहते हैं ज्यादा किसी के साथ। पैराथॉर्मोन समझ आया। अगला है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का होता है, यहाँ पे देखो जी, कह रहा है नेक से नीचे, नेक के लोअर पार्ट में, चेस्ट के ऊपर, तो चेस्ट के ऊपर नेक के नीचे, तो यही पार्ट आया। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है थाइमस, थाइमस ग्लैंड। क्या नाम है, थाइमस। और थाइमस को समझे क्या है, थाइमस होता है लोअर पार्ट ऑफ द नेक, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। थाइमस हार्मोन रिलीज करता है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। इम्यून सिस्टम आई थिंक आपको पता होगा, कितनी जल्दी आप बीमार होगे, कितनी ज्यादा जल्दी आप ठीक होगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इम्यून सिस्टम। एक मजाक की बात है लेकिन थोड़ा सीरियसली समझना। मान लो तुम में से किसी का एक इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेट से यहाँ पे 10 बच्चे बैठे हैं और एक ऐसा इन्फेक्टेड बच्चा बैठा है जिसको एक वायरल है, एक वायरस है, कोई भी हो सकता है, वो कॉमन कोल्ड हो सकता है, वो कोरोना हो सकता है, वो पोलियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हुआ क्या, जब वो उस दुनिया में आया, मतलब हमारी इस रूम में आया, तब उसने वो वायरस पूरे यहाँ फैलाया होगा। अब वो फैलाया होगा तो हम लोगों हमारी बॉडी के अंदर भी गया होगा, वो किसी भी जगह से जा सकता है, वो हाथ से, पैर से, खाने से, हवा से, नाक से, पानी से, किसी भी स्टेट में जा सकता है वो। ठीक है, आ रही बात समझ। अब जब वो चला जाएगा बॉडी के अंदर, अब हमारी इम्यून सिस्टम उससे बात करेगी कि भाई वो ज्यादा ताकतवर है कि हमारी बॉडी के साथ रह सकता है, या हम ज्यादा ताकतवर है कि उसको बॉडी से बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, वो ताकत जो है वो उसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, वो हमारी मिलिट्री जो है, हमारे WBC जो है, वो लड़के उसको भगा सकते हैं, नहीं भगा सकते, दैट इज व्हाट वी कॉल इम्यून सिस्टम। ठीक है, किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो भैया अगले दिन वो भी वही वायरल कैरी करके घूम रहा होगा। ठीक है ना, तो जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो मजे कर रहा होगा, उसको पता ही नहीं है उनकी बॉडी में कौन आया कौन चला गया। अच्छा, कभी कभी आपको फील हुआ है एक दिन का बुखार होता है, आज आया सवेरे तक ठीक, कोई सिर पैर नहीं होता उस बुखार का, आया है चला जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से आता है। ठीक है, मतलब ये अपना काम कर रहा होता है। एक्चुअली होता क्या, हम कहीं जाते हैं, हम कोई काम करते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ वायरस बॉडी के अंदर घुस जाता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस। और उसको मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम बड़े सारे पैंतरे आजमाता है, जैसे केमिकल फेंकना, उसके ऊपर
गोलियों के बौछार करना, और जब ये सब चीज़ें उसके पास खत्म हो जाती हैं, आर्म एंड एमिनेशन खत्म हो जाती हैं, तो वो भी पता आग लगा देता है कि अब तो मरेगा। अब उसकी दिक्कत में हम मरते हैं। अब वो आग लगाना भूल जाता है कि मैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट हूँ, आग लगाऊंगा तो बॉडी भी क्या होगी, हीट होगी, और उस बॉडी हीट की वजह से मेरे अंदर के जो फंक्शंस हैं, जो कर रहे ऑर्गन्स हैं, वो परेशान होते हैं। लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा परेशान हो ले, ठीक है ना, क्योंकि उस परेशानी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अपना काम कर लेता है। ठीक है, बहुत देर तक आपको बीमार नहीं रहने देता डॉक्टर, और बहुत जल्दी दवाई भी नहीं देता बुखार की। ठीक है, कई डॉक्टर ऐसे कहते हैं बुखार आए तो दवाई खाना, अरे भाई आने से पहले खा लेता हूँ ना, आएगा ही नहीं, होना जरूरी है भाई। देख नहीं, एक दिन के बाद चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास, वो तो ठीक है। देख कोई भी वायरल है अगर, ठीक है ना, तो वो ठीक तो खुद ही होगा, बस डॉक्टर उसके अंदर तेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, थोड़ी सी, लेट मी क्लियर माई सेल्फ, थोड़ी सी, या उसकी वजह से थोड़े अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए तो उसको जल्दी ठीक करने की कोशिश करता है डॉक्टर। ठीक है, और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। देख जिनको कोरोना हुआ था उनको एक दवाई परफेक्टली मिली थी, एक्चुअली वो दवाई नहीं थी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, है ना, और उसको बोला था चूसने का, इस दवाई को चबाने का नहीं। एक्चुअली खट्टी गोली नहीं होती संतरे वाली, उसको उसके अंदर, मतलब वो गोली नहीं थी एक्चुअली, वो दवाई थी, उसके अंदर विटामिन सी भर के डाल दिया, कह रहा घर जाके इसको खाता ना। विटामिन सी बॉडी के अंदर क्या करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। एनी डाउट? अगला है हमारे पास, अगर हम लोग बात करें, एड्रेनलिन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होता है नियर द स्टमक होता है, स्टमक के पास होता है, इंसुलिन रिलीज करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने रसगुल्ले वाली बात बताई थी, वो सिस्टर के रसगुल्ले वाली है, कि उसको एक दिन बिठा के बहुत सारे रसगुल्ले खिला दिया गया, मैं क्या सोच रहा था अगले दिन इसको शुगर हो जाएगी, शुगर तो हुई नहीं। शुगर क्यों नहीं हुई? जितने भी बॉडी के अंदर शुगर गई उस समय के लिए, इंसुलिन नामक एक केमिकल ने रिलीज होकर उस शुगर को नलीफाई कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, ब्लड के अंदर उतनी शुगर नहीं रहने दी। ध्यान से सुनना बात को, इंसुलिन शुगर को कम करता बढ़ाता नहीं है। आई बात समझ? कहीं बोलोगे सर कम हो गया तो बढ़ाएगा कौन? इंसुलिन नहीं बढ़ाएगा, इंसुलिन वैसे मेन क्या करता है, लोअर करता है। ठीक है ना, आगे पैनक्रियास का क्या काम था, इंसुलिन रिलीज करना, और वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अच्छा ये सारे हो गए, टेस्टिस और ओवरीज बचे हैं बस। ठीक है, देखो टेस्टिस जो होता है ये स्ट्रोचम के अंदर होता है, पाउच होता है मेल के पास, ठीक है ना, पेनिस के नीचे पाउच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोचम। स्ट्रोचम क्या होता है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, बनाता कौन है, टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन बनाता कौन है, टेस्टिस। टेस्टिस किसके अंदर होता है, स्ट्रोटम के अंदर होते हैं। और क्या क्या काम करता है, स्पर्म के प्रोडक्शन का, सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, मेल के अंदर जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, आवाज भारी होना, मुस्टैच आना, बियर्ड आना, फुल बॉडी ग्रोथ, हेयर ग्रोथ होना, ठीक है ना, वो भालू बनाने का काम इसी का है। आई बात समझ? हाँ, अच्छा जी, फीमेल के अंदर बात करें तो ओवरी, ठीक है, फीमेल के अंदर ओवरी होती है, कहाँ होती है, यूट्रस के अंदर होती है। और हार्मोन कौन से रिलीज करती है, दो हार्मोन रिलीज करती है, ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन एग प्रोडक्शन के ऊपर या डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर काम करता है। वही फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके ऊपर ये सारे वर्क करता है, जैसे वॉइस पतली होना, स्किन का सॉफ्ट होना, मेमरी ग्लैंड के होते हैं ब्रेस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, मिल्क ग्लैंड जिसे हम लोग बोलते हैं, मिल्क ग्लैंड बनाता है, जैसे उनका बेबी होगा तो वो उसको क्या फीड करवाएंगी, मिल्क फीड करवाएंगी, तो उसके लिए मिल्क ग्लैंड बनाता है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये सारे काम किसके हैं, ओवरीज के अंदर से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के। एनी डाउट टिल नाउ? डन, खत्म, चैप्टर भी खत्म, और हमारे पास ये हार्मोनल सिस्टम भी पूरा का पूरा